घरौंडा की सब्जी उत्कृष्टता केंद्र को एक बार फिर क्लस्टर हेड बनाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर बिल्लू यादव उप निदेशक बागवानी हरियाणा को दी गई है एक बड़ी जिम्मेदारी, उनको क्लस्टर हेड का प्रमुख बनाया गया है। ऐसे में अगर इंडिया में कहीं पर भी सब्जी उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित कोई भी काम होता है तो उसमें इस सेंटर की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी और यही सेंटर वहाँ पर दूसरा सेंटर स्थापित करने में टेक्निकल सपोर्ट करेगा या जो अन्य तरह की कोई मदद होगी तो वो भी इसी सेंटर द्वारा की जाएगी। ऐसे में क्या कुछ बेनिफिट होने वाले हैं उसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर बिल्लू यादव। जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, एम्बेसी ऑफ इजराइल इन इंडिया जो उसने अपने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट भेजा था कि जितने हमारे जो बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उनके वहाँ पे जो क्लस्टर हेड और मास्टर ट्रेनर्स को नियुक्त किया जाना है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेजा था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी उस प्रपोजल को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घरौंडा से जैसे डिप्टी डायरेक्टर जो यहाँ इंचार्ज है उसको वेजिटेबल क्लस्टर हेड बनाया गया है, जिसमें वो जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं इंडिया में जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है, उन पे जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी तो उनको टेक्निकल सपोर्ट घरौंडा की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ से 2 एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर लवलेश और डॉक्टर प्रमोद, उनको मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। तो उनका भी यही दायित्व रहेगा कि वो जो उनको इरिगेशन के लिए मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। तो इरिगेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जहाँ ज़रूरत होगी या जहाँ उनको उनके द्वारा जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उनमें वो एज ए मास्टर ट्रेनर पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले भी क्लस्टर हेड बनाया गया था, इसमें और उसमें पहले वाले में क्या फ़र्क है? पहले जो क्लस्टर हेड बनाया गया था वो जोन वाइज बनाया गया था, जैसे कुछ नॉर्थ जोन का, साउथ जोन, कुछ नॉर्थ ईस्ट, तो उनको 1 साल रखा गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ज़्यादा उसमें उसका आउटपुट नहीं आया। तो अब उन्होंने इसको री एक्सरसाइज करके अब उन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे क्लस्टर हेड को नियुक्त किया है। तो क्या कुछ बेनिफिट रहेगा? अगर किसानों की बात की जाए तो उनको क्या बेनिफिट रहेगा और जो एक्सपर्ट होंगे उनको क्या बेनिफिट रहेगा? जैसा कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है, जहाँ पे एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इजराइल से जो एक्सपर्ट आते हैं वो साल में 1 या 2 बार अरेंज हो पाते हैं। तो उसके बीच में जैसे ही जो चीज़ों की टेक्नोलॉजी की या कहीं जो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी उनके लिए लोकल एक्सपर्टाइज उनको मिल पाएगी और वो जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो अच्छे से या डेवलप हो पाएगा। दूसरा, इसमें जो डेवलप हो चुके उन सेंटर्स में जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी है या जो लैकिंग है उन चीज़ों को भी वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जिस तरह से हरियाणा की